बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ माधव प्रसाद नाम का धनी व्यापारी रहता था। अपार धन संपत्ति होने के बावजूद उसके पास एक समस्या थी। एक बड़ा बंजर भूमि का टुकड़ा जो किसी काम का नहीं था। वर्षों से वह इसे बेचना चाहता था, लेकिन कोई खरीदार तैयार नहीं होता। कई व्यापारी आए, जमीन देखी, सिर हिलाया और बिना कोई सौदा किए वापस चले गए। सेठ ने हर संभव प्रयास किया, यहां तक कि गांव वालों को लालच भी दिया, जो मेरी जमीन बिकवा देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन नतीजा हमेशा शून्य ही रहा। आखिरकार हताश होकर सेठ गांव के प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पंडित कुछ देर चुप रहे, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। फिर धीमी आवाज में बोले, सेठ जी, गांव के पास जो घना जंगल है वहां एक प्राचीन मंदिर स्थित है। कहते हैं वहां के देवता अचूक वरदान देते हैं। यदि कोई सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सेठ की आंखों में हल्की चमक आ गई। क्या यह सच था? क्या सच में यह मंदिर उसकी समस्या का समाधान कर सकता था? लेकिन इस जंगल और मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी प्रचलित थीं। आखिर इस मंदिर का सच क्या था? पंडित की बात सुनकर सेठ माधव के चेहरे पर उम्मीद की चमक दौड़ पड़ी। अगर सच में यह मंदिर मनोकामना पूरी करता है तो मेरी समस्या का हल निकला समझो, उसने मन ही मन सोचा। अगले ही दिन बिना कोई देरी किए सेठ ने मंदिर जाने का निश्चय किया। लेकिन उसने तय किया कि वह भगवान को सबसे महंगा प्रसाद अर्पित करेगा, ताकि उसकी बंजर भूमि जल्दी से जल्दी बिक जाए। सुबह होते ही सेठ तैयार होकर मंदिर के लिए निकल पड़ा। मंदिर के करीब पहुंचते ही उसकी नजर प्रसाद की दुकान पर पड़ी। वह सीधे दुकानदार के पास गया और ठाठ से बोला, मुझे इस दुकान का सबसे महंगा प्रसाद चाहिए। दुकानदार ने उसे महंगे से महंगा प्रसाद दिया। सेठ ने प्रसाद की थाली हाथ में ली और जैसे ही मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक वृद्धा आकर खड़ी हो गई। वह लगभग 70 साल की थी। कमजोर झुकी हुई कमर, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और बदन पर फटे पुराने कपड़े। उसकी आंखों में एक अजीब सी वेदना थी। कांपते हाथ जोड़कर वह विनती करने लगी, बेटा, 4 दिनों से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। सेठ ने वृद्धा को एक ठंडी नजर से देखा और फिर बेरुखी से बोला, अम्मा, मैं खुद बहुत दुखी हूं, तभी तो भगवान के दरबार में आया हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यह कहकर वह बिना रुके आगे बढ़ गया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर के भीतर पहुंचते ही सेठ ने पंडित को महंगे प्रसाद की थाली सौंपी और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करवाई। फिर भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बोला, हे प्रभु, मेरी बंजर भूमि बिकवा दो। देखना, अगली बार इससे भी बड़ी और महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाऊंगा। इसके बाद उसने दान पेटी में 500 रुपए डाले और संतुष्टि के साथ लौट आया। उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कुछ अजीब होने लगा। सेठ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले हल्की कमजोरी महसूस हुई, फिर तेज बुखार, और देखते ही देखते वह बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहा। गांव के वैद्य को बुलाया गया, झाड़ फूंक करवाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर एक रात सेठ ने अंतिम सांस ली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को किसी अनजानी जगह पर खड़ा पाया। सामने भयानक अंधकार था, चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। तभी दूर एक विशाल सिंहासन पर बैठे एक प्रभावशाली दिव्य पुरुष दिखाई दिए। यमराज। यमराज की गंभीर आवाज गूंजी, सेठ माधव, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा गया है। क्या होने वाला था अब सेठ के साथ? तुम्हें नर्क भेजा जाएगा। यमराज के इन कठोर शब्दों को सुनते ही सेठ माधव का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। न नर्क, पर महाराज, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं। जीवन भर भगवान की पूजा की, मंदिरों में दान दिया, महंगे से महंगा प्रसाद चढ़ाया, फिर मुझे नर्क क्यों? यमराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो फिर पीछे मुड़कर देखो। सेठ के पैर थरथरा उठे, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह वृद्धा, वही 70 साल की वृद्धा जो मंदिर के बाहर कांपते हाथों से उससे भोजन मांग रही थी। उसकी वही झुकी हुई कमर, वही कमजोर शरीर, पर अब उसका चेहरा शांत और दिव्य दिख रहा था। सेठ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मां महाराज, मैं इसे नहीं पहचानता। यमराज की गंभीर आवाज गूंजी, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी सेठ माधव। यह वही वृद्धा है जिसने तुमसे मंदिर के बाहर रोटी मांगी थी, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया। तुमने भगवान को सबसे महंगा प्रसाद चढ़ाया, दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन एक भूखी को 2 निवाले तक नहीं दिए। सेठ के माथे पर पसीना छलक आया, उसका गला सूखने लगा। यमराज ने आगे कहा, जिस रात तुमने इसे भूखा लौटाया था, उसी रात इसकी भूख से मृत्यु हो गई, लेकिन इसके अच्छे कर्मों के कारण इसे स्वर्ग में स्थान मिला। और तुमने सोचा था कि महंगे प्रसाद और दान से भगवान खुश हो जाएंगे। मूर्ख, भगवान को तुम्हारे प्रसाद या दान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ही यह सृष्टि बनाई है।
तुम कौन होते हो उन्हें कुछ देने वाले? भगवान सिर्फ यह देखते हैं कि तुमने उनके बनाए हुए प्राणियों की कितनी सहायता की। सेठ अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यदि तुम उस वृद्धा को भोजन खिला देते तो तुम्हारा पुण्य वास्तविक होता और शायद तुम्हारी जान भी बच सकती थी, लेकिन अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। यमराज के शब्द गूंज उठे और देखते ही देखते सेठ के चारों ओर अंधकार छा गया। लेकिन क्या यह सच में अंत था या सेठ को दूसरा मौका मिलने वाला था? हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यमराज के कठोर शब्द सेठ माधव के कानों में गूंज रहे थे। वह फूट फूट कर रोने लगा, हाथ जोड़कर यमराज और उस वृद्धा से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए सेठ माधव। इंसान को बिना स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। तुमने सोचा था कि महंगे प्रसाद और दान से भगवान को प्रसन्न कर लोगे, लेकिन असली भक्ति तो जरूरतमंदों की मदद करने में है। अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इसे नर्क ले जाओ। सेठ चीख उठा, नहीं, मुझे एक मौका दो, मुझे नर्क मत भेजो। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ अंधकार में गूंज कर खो गई और अगले ही पल वह नर्क की ओर खींचता चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति और धर्म सिर्फ मंदिरों में दान देने या महंगे प्रसाद चढ़ाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। भगवान को धन दान या चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही यह सृष्टि बनाई है। असली पूजा तब होती है जब हम भूखों को भोजन कराते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं और इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। समय रहते सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर हम सिर्फ अपनी दौलत और दिखावे में लगे रहेंगे और सच्ची मानवता को भूल जाएंगे तो अंत में पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए मंदिरों में दान करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं, किसी दुखी की मदद करें और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।